चलिए बाबा, आज शुरू करते हैं चैप्टर ऑफ रिफंड्स अंडर कस्टम। सर कैसा चैप्टर है बाबा? सी ग्रेडेड चैप्टर है। मेरे को नहीं लगता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी करके जाइएगा। कभी कभी सी ग्रेडेड चैप्टर से भी 2-4 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। रिफंड्स अंडर कस्टम्स सेम जैसे जीएसटी में होता है। आपका फंड गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हो मेरे को रिटर्न दे दो, उसको बोलते हैं रिफंड। आपका फंड गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, आपने बोला सर मुझे वापस दे दीजिए, उसको बोलते हैं रिफंड। चलिए शुरू करते हैं। सर आप बोलोगे सर ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड्स में क्या डिफरेंस है? पढ़ना शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। फॉर एन एग्जांपल, ड्यूटी ड्रॉबैक में होता है सर आप ये रिमोट लेके आए इंडिया के बाहर से और आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जिस रिमोट को लाया था उसी रिमोट को लाने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। जितना ड्यूटीज इस रिमोट पे लगा हुआ था उसका आपको रिटर्न कर दिया जाता है ड्यूटीज, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। रिफंड क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आइटम आप इंडिया के बाहर से लाए, उस पर ड्यूटी नहीं था और आपने थोड़ा ड्यूटी दे दिया या आपने ड्यूटी ज्यादा दे दिया, तो उसके लिए बोला जाता है कि जो आपने ड्यूटी गलत ड्यूटी दे दिया है उसको आप गवर्नमेंट से वापस मांग लीजिए, उसको बोलते हैं रिफंड। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए इधर। सेक्शन नंबर 27 क्लेम ऑफ रिफंड की बात करता है। सर ये क्या बोलता है? समझ लीजिए आपने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना पड़ता है। कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट ऑफ ड्यूटी इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज। जब आपने कैलकुलेट किया तो समटाइम कस्टम ड्यूटी इज पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली लेविएबल। क्या होता है? क्लासिफिकेशन आपने गलत कर दिया, इसको रिमोट की जगह मोबाइल में क्लासिफाई करते हुए ड्यूटी दे दिया गया। कुछ भी गलत क्लासिफिकेशन हो गया, गलत क्लासिफिकेशन, गलत रेट ऑफ ड्यूटी लगा के ज्यादा ड्यूटी दे दिया। ड्यू टू एरर, माइट बी आपको इंफॉर्मेशन नहीं था, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉन्ग क्लासिफिकेशन करते हुए आपने गलत ड्यूटी दे दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपने गलत ड्यूटी दे दिया है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दिया है उसका आप रिफंड मांग लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, राइट साइड में आ जाइए। आपने सेल्फ असेसमेंट किया, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी। आपने बोला 1,00,000 रुपए का गुड्स इंपोर्ट किया है, 30% का ड्यूटी बनता है, 30,000 का कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आपको याद होगा जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हो उस दिन ड्यूटी देना है। अगर आपने बिलेटेड किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने क्या किया? बिलेटेड पेमेंट किया और इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ा। ठीक है सर, 30,000 रुपए पे मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया 4,500 का। अब समझिए सर, आपने बाद में देखा कि करेक्ट असेसमेंट अगर मैं करता तो 1,00,000 रुपए पे सिर्फ 20% ड्यूटी लगना था। ओ नो, मैंने 30% दे दिया है, तो जो आपने 10% एक्स्ट्रा दिया है वो तो रिटर्न मांगोगे। प्लस क्योंकि अब कस्टम ड्यूटी कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना है। 30,000 पे 4,500 रुपीज का इंटरेस्ट था, 20,000 पे सिर्फ 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है। जो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 4,500 माइनस 3,000, 1,500 जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया है वो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसका आप मांग लोगे रिफंड। अब हम समझेंगे कि इसका रिफंड कौन मांग सकता है और क्या प्रोसीजर है। चलिए शुरू करते हैं। सर आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया था इसको आप क्या करोगे? क्लियर करोगे पोस्ट सेल्फ असेसमेंट। बेसिकली समझ लीजिए ये है रमेश। मैंने क्या किया? मैंने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, सेल्फ असेसमेंट किया, 30% ड्यूटी दे दिया। सर देना तो 20% था, तो जो एक्स्ट्रा दिया है, इंपोर्टर हु हैज पेड द ड्यूटी, इंपोर्टर ऑफ द ड्यूटी पेड बाय हिम, उसके लिए क्या करेगा? एक एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर रिफंड टू द एसी और डीसी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए इंपोर्टर ने क्या किया था? गुड्स बेच दिए सुरेश को, रमेश ने गुड्स बेच दिए सुरेश को। सर रिफंड क्लेम करने कौन जाएगा? रमेश जाएगा या सुरेश जाएगा? अब इन दिस सिनेरियो सुरेश जाएगा रिफंड क्लेम करने। कस्टमर ऑफ द ड्यूटी बॉर्न बाय हिम, अगर बर्डन मैंने पास ऑन कर दिया था तो अब कस्टमर जाएगा ड्यूटी का रिफंड क्लेम करने के लिए। सर ये जो ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है ये कैसे क्लेम करना है? जल्दी जल्दी मेरे को एक हेड्सअप देके बताइए। क्या आपको समझ में आया ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड में डिफरेंस? ड्यूटी ड्रॉबैक था कुछ इंपोर्ट किया, सही इंपोर्ट किया था, री एक्सपोर्ट कर दिया तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिला। इंपोर्ट किया, एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दिया तो रिफंड लेते हो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी पे किया है, जो गलत ड्यूटी पे किया है उसका। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। सर एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैसे जाएगा? सर एप्लीकेशन हमेशा याद रखिएगा,
एप्लीकेशन फाइल करना होगा विद इन 1 ईयर, जैसे जीएसटी में था कि विद इन 2 ईयर्स आपको रिफंड एप्लीकेशन डालना है। कस्टम्स में रिफंड एप्लीकेशन रेलेवेंट डेट से 1 साल के अंदर आपको डालना है। सेम थिंग है, जब आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना और फिर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो सर ये रेलेवेंट डेट क्या होता है, क्योंकि आपको रेलेवेंट डेट से 1 साल में जाके रिफंड एप्लीकेशन लगाना है। तो यहां बोला है टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन 1 ईयर है। 1 ईयर फ्रॉम व्हाट डेट? सर अगर मैं इंपोर्टर हूं और मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं, जिस दिन मैंने ड्यूटी जो एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब जिस दिन मैंने ड्यूटी का पेमेंट किया है और रियलाइज कर लिया कि सर ओ नो, जिस दिन ड्यूटी का पेमेंट किया था वो तो एक्स्ट्रा पे कर दिया था, रियलाइज किया हुआ दिन नहीं, जिस दिन पे किया था उसके 1 साल में जाना है। तो आज अगर मैंने ड्यूटी का पेमेंट किया है, एक्स्ट्रा पे कर दिया था, 1 साल में मेरे को रिफंड मांगने जाना है। सर क्लेम बाय एनी अदर पर्सन, समझ लीजिए मैंने कस्टमर को गुड्स भेज दिया था, कस्टमर जा रहा है तो ये बोल रहा है डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जिस दिन उसने गुड्स परचेज किया। इनडायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेटली उसने बर्डन बियर किया होगा, वो जाके रिफंड क्लेम मांगेगा। सर एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर, फॉर एन एग्जांपल मैंने ड्यूटी दे दिया गवर्नमेंट को, बाद में गवर्नमेंट ने मेरे को एक स्पेशल ऑर्डर इशू करके बोला रमेश आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना चाहिए, तो मैंने दे दिया है तो अब रिफंड मिल जाएगा। डेट ऑफ सच एग्जम्पशन ऑर्डर, उसके 1 साल में मेरे को रिफंड एप्लीकेशन लगाना है। रिफंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट का जजमेंट आ गया। उसके बाद अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, जिस दिन जजमेंट आया, आप अपील में चले गए थे, अपील में आपके फेवर में जजमेंट आ गया, जिस दिन आ गया उसके 1 साल में जाना है। डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। प्रोविजनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी अगर आपने किया है, डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज, फॉर एन एग्जांपल आपने प्रोविजनल पेमेंट किया था, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, प्रोविजनल असेसमेंट मांगा, प्रोविजनल ऑर्डर आया, आपने पेमेंट किया। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल प्रोविजनली आपने 10 लाख पेमेंट किया था, फाइनल असेसमेंट में पता चला सिर्फ 8 लाख ही पे करना था, 8 लाख को 10 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा। जिस दिन एडजस्ट करेंगे उससे 1 साल में आपको रिफंड एप्लीकेशन डालना है। इन केस ऑफ रीअसेसमेंट, डेट ऑफ सच रीअसेसमेंट से आपको जाना पड़ेगा 1 साल में। ठीक है सर, अब सुनिए सर, ये था रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट से 1 साल में मेरे को एप्लीकेशन देना है। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है रिफंड कैसे होता है। रिफंड का एक तो एप्लीकेशन जाता है, एप्लीकेशन के साथ आपको लगाना पड़ता है सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यस सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना पड़ता है कि रिफंड बनता है। यस सर, देखिए यहाँ पे विद डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस टू एस्टैब्लिश द ड्यूटी इंटरेस्ट collected from or paid by him and incidence is not passed on to other person। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना पड़ेगा कि सर मैंने ही दिया है और मैंने बर्डन किसी को और पास ऑन नहीं किया है। तो उस सिनारियो में आपको, मतलब बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना पड़ेगा रिफंड एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद अब क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा रिफंड का। प्रोसेसिंग हुआ, और याद रखिएगा इधर 60 दिनों का टाइम नहीं है, जीएसटी में 60 डेज था, यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये कि आपने अब एक बार एप्लीकेशन लगा दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, तो 3 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर 3 महीने में उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में रिफंड प्रोसेस करते हुए पैसे नहीं दिए तो सर इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर समझ लीजिए यहां रिफंड दिया तो सर सेक्शन नंबर 27A बोलता है इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है सर, फ्रॉम द डे इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड, मतलब एक बार 3 महीने खत्म हो गए, इसके बाद आपको इंटरेस्ट देना चालू करेंगे जब तक पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिए गए। ठीक है सर, हमने समझा रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट से 1 साल में आपको एप्लीकेशन डालना है। एक बार एप्लीकेशन डाल दिया सर, फिर उसके 3 महीने में आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आए तो याद रखिएगा इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है सर, जीएसटी में ये दिन 60 डेज था, यहां 3 महीने हैं। जीएसटी में एप्लीकेशन के लिए टाइम लिमिट 2 साल था, यहां 1 साल है फ्रॉम रेलेवेंट डेट। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। सर समझ लीजिए यहीं पे प्रोसेसिंग हो गया, तो प्रोसेसिंग हो गया, अगर एसी और डीसी इज सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज ड्यू, तो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कस्टम है एक इनडायरेक्ट टैक्स, हमेशा पैसा वो लोग डाल देते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है कि सर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में मत डालिए, तब वो आपको रिफंड
आपके बैंक अकाउंट में ही देंगे। ठीक है सर। अब कुछ केसेस है जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। उनका शॉर्टकट मैंने NIIBBED लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। मतलब इन केसेस में अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही दिए जाएंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डालेंगे। सर ये क्या केसेस है? ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ एप्लीकेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई किया है तो उन केसेस में पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, उसको सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डालेंगे। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय इंपोर्टर मेड बाय एन पेड ऑन इंपोर्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से एक कार मंगा ली और ये मैंने अपने इंडिविजुअल यूज के लिए मंगाई है। सर मैं पर्सनल यूज के लिए मंगाया हूं, थोड़ी ना मैंने किसी पर बर्डन पास ऑन कर दिया था, तो इसमें अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ड्यूटी एक्स्ट्रा दिया है मेरे को रिफंड मिल जाएगा। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इफ ही हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट टू एनी अदर पर्सन। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया, मैंने बर्डन किसी पे पास ऑन नहीं किया, तो मेरे को रिफंड मिलेगा, मेरे बैंक अकाउंट में मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसे नहीं डालेंगे, मेरे को ही दे देंगे। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट बॉन्ड बाय बायर एंड ही हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट्स टू एनी अदर पर्सन। मैंने क्या किया, मैंने गुड्स बेच दिए इस बंदे को, इसने किसी और पे बर्डन पास ऑन नहीं किया, तो रिफंड इसको दिया जाएगा। अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, पेमेंट इसको ही कर दिया जाएगा, मतलब रिफंड इसको दे दिया जाएगा। सर ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय द इंपोर्टर before an order permitting clearance of goods for home consumption is made where such excess payment is evident from the bill of entry। आपके बिल ऑफ एंट्री में दिख रहा है कि आपने रॉन्ग क्लासिफिकेशन करते हुए ज्यादा ड्यूटी दे दिया है, तो भी रिफंड आपको दिया जाएगा। और ड्यूटी एक्चुअली पेएबल is reflected in the reassessed bill of entry। reassessed bill of entry या bill of entry में दिख रहा है कि सर आपने एक्सेस दे दिया है, तो रिफंड आपको ही दिया जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी का हमेशा याद रखिएगा, अनजस्ट एनरिचमेंट का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है, रिफंड आपको ही दिया जाता है। DBK जो अंदर सेक्शन नंबर 74 और 75 होता है, उसका भी पैसा आप ही को दिया जाता है, उसके लिए कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अनजस्ट एनरिचमेंट किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब पैसे आपके ही बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। N फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ पीपल, I फॉर इंपोर्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल, I फॉर इंपोर्ट जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बर्डन बियर करता है, B फॉर सर बॉन्ड बाय बायर, अगर बायर हूं मैं और मैंने बर्डन बियर किया है तो मेरे को रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद सर बी आया, बिल ऑफ एंट्री में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो आपको रिफंड दिया जाएगा। ई फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड डी फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक का रिफंड हमेशा आपको ही दिया जाता है, उसमें अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या बोल रहे हैं, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, कभी कभी क्या होता है, आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है, आपने इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी दे दिया, अब वो इंपोर्ट ड्यूटी का भी रिफंड दे देते हैं कभी कभी। कब? इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन शैल बी रिफंडेड। मतलब मेरे गुड्स इंडिया आए, मैंने उनको ड्यूटी देते हुए क्लियर करा लिया, अब ये बोल रहे हैं हम रिफंड दे देंगे। कब? गुड्स आर डिफेक्टिव, मैंने क्या किया, गुड्स मंगाए और जो गुड्स मंगाए थे वो डिफेक्टिव निकल गए। सर नॉट इन कंफर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन अग्रीड बिटवीन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, इस केस में रिफंड दे देंगे। प्रोवाइजो गुड्स हैव नॉट बीन वर्कड आउट और रिपेयर्ड और यूज्ड एक्सेप्ट when such use was indispensable to discover defect or non-conformity। मैंने ये रिमोट इंडिया के बाहर से मंगाए, इसको ड्यूटी देते हुए क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद जब लेके आया और टीवी में एक्चुअली यूज कर रहा था, तब देखा कि सर ये तो रिमोट चल ही नहीं रहा है। तो ये जो यूज किया मैंने, ये यूज इनडिस्पेंसेबल था, मेरे को यूज करना पड़ा टू फाइंड आउट दैट डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है, तो सर इसको यूज नहीं बोलते हैं। लेकिन समझ लीजिए मैंने क्लियर करा है, रिमोट को यूज किया 6 महीने, उसके बाद बोल रहा हूं सर ये कंफर्मिटी में नहीं है, मेरे को रिफंड चाहिए, तब रिफंड नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए, क्लियर करा लिया, उसके बाद पेमेंट भी कर दिया है, फिर देख रहे हो कि सर गुड्स आर नॉट इन कंफर्मिटी, तो उन सिनारियो में आपको रिफंड दे दिया जाएगा। गुड्स आर टू बी आइडेंटिफाइड to the satisfaction of the AC or DC as the imported goods। AC DC अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो आपने इंपोर्ट किया, जो गुड्स का आप रिफंड मांग रहे हो ड्यूटी का, वही इंपोर्टेड गुड्स ही है। ठीक है सर। उसके बाद द इंपोर्टर डज नॉट क्लेम ए ड्यूटी ड्रॉबैक। याद रखिएगा, आपने इंपोर्ट किया गुड्स
और आपने क्या किया, उस गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर दिया और 98% ड्यूटी ड्रॉबैक भी ले लिया, और आप बोल रहे हो कि सर मेरे को रिफंड भी चाहिए। बेटा याद रखिएगा, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया तो रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन सर ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं, हाँ बाबा ले लीजिए, 100% ड्यूटी दिया है, ड्यूटी ड्रॉबैक मांगोगे तो 98% मिलेगा, रिफंड मांगोगे तो पूरा मिलेगा, 100% आप रिफंड ही मांगोगे, ठीक है सर। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर अगर आपके गुड्स डिफेक्टिव है, नॉट इन कंफर्मिटी विद द स्पेसिफिकेशन है, तो सर कैसे आपको रिफंड दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स, आप इंपोर्ट के गुड्स इन नॉट इन कंफर्मिटी, उस पर ड्यूटी दे चुके हो, आप एक काम कीजिए, गुड्स को वापस भेज दीजिए, जो एक्सपोर्टर था उसको वापस दे दीजिए। जब आप उसको वापस दे दोगे, डिपार्टमेंट आपको ड्यूटी वापस दे देगी। रेलिंक्विश हिज टाइटल, और रेलिंक्विश हिज टाइटल टू गुड्स एंड अबंडन देम टू कस्टम। आपने बोला सर मैं इनको, एक्सपोर्टर तो वापस नहीं ले रहा है सर, मैं कस्टम डिपार्टमेंट के पास इन गुड्स को छोड़ देता हूं, आप कस्टम्स के पास गुड्स को छोड़ दीजिए, कस्टम डिपार्टमेंट ड्यूटी छोड़ देगा, मतलब ड्यूटी तो आपने दे दिया है ऑलरेडी, दे दिया है तो रिफंड दे देगा। नेक्स्ट, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड रेंडर्ड कमर्शियली वैल्यूलेस इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। आपने बोला सर मैं लगा देता हूं इन गुड्स पे आग, आपने क्या किया, गुड्स को वैल्यूलेस बना दिया। समझ लीजिए कुछ मंगाया था, उसको आपने क्या किया, तोड़ फोड़ के वैल्यूलेस बना दिया, आग लगा दिया उन गुड्स को। तो ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है सर, आपने गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम आपका दिया हुआ ड्यूटी आपको वापस दे देंगे। पहला बात, जब गुड्स इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट करने के बाद ड्यूटी दे दिया है, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपको ड्यूटी रिटर्न मिल जाएगा। सर वो नहीं ले रहा है तो कस्टम के पास छोड़ दीजिए, तो आपको ड्यूटी रिफंड मिल जाएगा। कस्टम बोल रहा है हमें भी नहीं चाहिए, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया तो कस्टम आपको ड्यूटी रिटर्न दे देगा। उसको बोलते हैं ड्यूटी रिफंड ऑन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब बेसिकली जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया है उसका रिफंड मिल जाएगा। कितने दिनों में करना है, गुड्स इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स और relinquishes द टाइटल और गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड वैल्यूलेस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर। जब आपने इंपोर्ट किया, क्लियरेंस ऑर्डर आ गया, उसके 30 दिनों में आपको ये सब करना है। Proviso 30 days can be extended by principal commissioner or commissioner up to of customs up to 3 months, मतलब ये 30 दिन का टाइम लिमिट को 3 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू गुड्स रिगार्डिंग विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अगर आपने समझ लीजिए AK-47 मंगा लिया, एक्चुअल AK-47 मंगा लिया, अब कस्टम डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया है, आप बोल रहे हो सर मैं गुड्स को छोड़ रहा हूं, आप मेरा ड्यूटी वापस दीजिए, वो बोलेंगे सर अब तो इसके लिए कोई रेलिंक्विशमेंट वगैरह नहीं है, आपको तो हम जेल भेजेंगे, ठीक है सर। एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, आपको हमेशा याद रखना आपको एप्लीकेशन लगाना है कितने दिनों में, 6 महीनों में। सर ये रेलेवेंट डेट क्या होता है, रेलेवेंट डेट से 6 महीने में एप्लीकेशन लगाना है फॉर रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। रेलेवेंट डेट क्या होता है, ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब आपने इंपोर्ट किया, अब आप बोल रहे हो सर मैं इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर देता हूं। अरे बेटा एक्सपोर्ट करने के लिए जो आप लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लोगे, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब मिल गया उसके 6 महीनों में आपको रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है सर। टाइटल इज रेलिंक्विश्ड, आपने एक टाइटल छोड़ दिया, जिस दिन टाइटल छोड़ दिया भाग बेटा भाग, इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड के लिए अप्लाई कर दे। डेट ऑफ सच रेलिंक्विशमेंट, जब रेलिंक्विश कर दिया उससे 6 महीनों में। गुड्स आर डिस्ट्रॉयड और रेंडर्ड कमर्शियली वैल्यूलेस, डेट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन और रेंडरिंग ऑफ गुड्स कमर्शियली वैल्यूलेस, मतलब आपने गुड्स को आग लगा दिया, जिस दिन आग लगा दिया गुड्स को उस दिन भागिए और कस्टम डिपार्टमेंट को बोलिए एप्लीकेशन दीजिए, 6 महीने में एप्लीकेशन दीजिए, आपको रिफंड दे दिया जाएगा। नो रिफंड विथ रिस्पेक्ट टू पेरिशेबल गुड्स एंड गुड्स व्हिच हैव लेफ्ट शेल्फ लाइफ, मतलब समझ लीजिए आपने आम मंगाए, आम के गुठलियां बच गए हैं और आप बोल रहे हो सर मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं, रिफंड दे दीजिए ड्यूटी का, वो बोल रहे हैं कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। आ जाइए राइट साइड में, ये था इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड के बारे में, ये सब था, ये बेसिकली था एक्सेस जो ड्यूटी दिया हुआ है उसके रिफंड के बारे में। ये इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड के बारे में सर, ये है एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिफंड के बारे में। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, समझ लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, ड्यूटी दिया, अब मैंने री इंपोर्ट कर लिया, मतलब एक्सपोर्ट किया था, रिटर्न आ गए गुड्स रिटर्न आ गए, डिपार्टमेंट आपको रिटर्न दे देगा ड्यूटी। मैंने जब एक्सपोर्ट किया, मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया, गुड्स वापस आ गए तो ड्यूटी भी वापस आ जाएगा, उतना ही बात है। देखिए सेक्शन नंबर 26 प्रोवाइड्स फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन। आपने एक्सपोर्ट किया, ड्यूटी दिया, गुड्स वापस आ गए, ड्यूटी वापस मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल। मैंने एक्सपोर्ट किया, उसने मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिया, डिपार्टमेंट आपको ड्यूटी जो है
वो रिटर्न कर देगा, उसको बोलते हैं रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है सर मैंने एक्सपोर्ट किया एक्स को, एक्स ने क्या किया, वाई को सेल किया और वाई ने मेरे को रीसेल कर दिया। रीसेल अगर हुआ है, समझ लीजिए मैंने एक्स को सेल किया और एक्स ने वापस सेल कर दिया मेरे को, रीसेल नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अगर रीसेल है तो उस केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। गुड्स आर इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम एक्सपोर्टेशन, मैंने एक्सपोर्ट किया, 1 साल में गुड्स वापस आ गए। उसके बाद एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट प्रॉपर ऑफिसर मेक्स ए क्लियरेंस ऑर्डर, आपके गुड्स वापस आ गए, आपने गुड्स को छुड़वा लिया कस्टम से। एक बार गुड्स को कस्टम से छुड़वा लिया, उसके 6 महीने में आपको एप्लीकेशन देना है फॉर द रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। सिंपल है बाबा, आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया, वापस आ गए गुड्स, ड्यूटी भी वापस मिल जाएगा, उतना ही बात है। एप्लीकेशन देना है, गुड्स वापस आ गए, गुड्स क्लियर करा लिए, क्लियर कराने के 6 महीने में आपको एप्लीकेशन देना है और जो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया था डिपार्टमेंट आपको रिटर्न कर देगा। सेक्शन नंबर 28D बोलता है प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी हैज बीन पास्ड ऑन टू द बायर। क्योंकि कस्टम्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हमेशा माना जाएगा कि आपने ड्यूटी का बर्डन कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। एवरी पर्सन हु हैज पेड द ड्यूटी ऑन एनी गुड्स अंडर दिस एक्ट शैल अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड बाय हिम बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द बर्डन टू द बायर। मतलब हमेशा माना जाएगा कि रमेश आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, मतलब आपने बर्डन प्रूफ पास ऑन नहीं किया है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज आप हमेशा माना जाएगा कि आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है और रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद एक केस लॉ है पीरामल रे वर्सेस कस्टम्स। क्या बोल रहा है ये, 1 सेकेंड, हाँ, Piramal Ray versus Customs, period of 1 year for claiming of refund under section number 27 not applicable in case of refund of amount paid on account of wrong classification of imported goods। क्या हुआ था Piramal Ray के केस में, उन्होंने क्या किया, एक मशीन मंगाया, मशीन समझ लीजिए 10 करोड़ रुपए का मशीन था या 100 करोड़ का मशीन था, उस पे उन्होंने क्या किया, 20% लगाते हुए 20% का 20 करोड़ का कस्टम ड्यूटी पे कर दिया। ओ नो सर, क्लासिफिकेशन किया और 20 उन लोगों ने 20% ड्यूटी मतलब 20 करोड़ का ड्यूटी पे कर दिया। लेटर उन लोगों ने रियलाइज किया, ओ नो हमारे गुड्स पे तो कोई ड्यूटी था ही नहीं, हमारे गुड्स तो एग्जम्प्टेड गुड्स से, मतलब ये 20 करोड़ रुपया इन्होंने बिना फालतू का दे दिया, मतलब बिना मतलब का दे दिया कस्टम्स को। क्या इनको देना चाहिए था सर? नहीं देना चाहिए था। अब 1 साल पास हो गया, 1 साल खत्म हो चुका है, रिफंड के लिए 1 साल ही होता है, 1 साल खत्म हो गया। पीरामल रे गया सुप्रीम कोर्ट के पास और बोला सर मैंने जो ये 20 करोड़ रुपए दिए ना सर, ये तो ड्यूटी नहीं था, ये तो मैंने ऐसा हो गया कि 20 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट को दे दिए एज ड्यूटी, लेकिन वो ड्यूटी था ही नहीं क्योंकि मेरे गुड्स पे ड्यूटी ही नहीं था। तो सर मेरे को रिफंड चाहिए, प्लीज आप मेरे को रिटर्न दिला दीजिए। रिफंड मत दिलाइए, रिटर्न दिला दीजिए, मैंने 20 करोड़ रुपए कस्टम्स को दे दिए हैं। कोर्ट भी यही बोला, कोर्ट ने बोला जब आपने पैसे जो दिए, पीरामल रे को बोला कि सर आप नहीं, कस्टम्स को बोला कोर्ट ने कि कस्टम्स को बोला कि सर आपने जो पैसे कलेक्ट किए हैं, 20 करोड़ रुपए जो आपको क्लाइंट ने दिए, मतलब ये जो पीरामल रे है इन्होंने 20 करोड़ जो आपको दिए हैं, ये एक्चुअली इनको देना ही नहीं था, मतलब इन्होंने गलती से आपको दे दिया आपके बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए। समझ लीजिए मैंने आपको 10 रुपए आपके बैंक अकाउंट में दे दिए गलती से, तो आपका फर्ज बनता है मेरे को रिटर्न करना। कोर्ट ने वही बोला कस्टम्स को, और कस्टम डिपार्टमेंट को बोला कि आपको जो इन्होंने पैसे दिए एज कस्टम ड्यूटी, वो एक्चुअली कस्टम ड्यूटी था ही नहीं। 1 साल तो तब एप्लीकेबल होता जब इन्होंने आपको कस्टम ड्यूटी गलती से दिया और वो कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांग रहे हैं। सर यहां पे तो कोई कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल ही नहीं था, मतलब इन्होंने जो पैसे आपको दिए वो एक्चुअली ऐसा हो गया है कि आपको गलती से पैसे दे दिए हैं, अब आपको इनको रिटर्न करने चाहिए, इसीलिए इसमें 1 साल का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। और पीरामल रे के केस में कोर्ट ने बोला कस्टम्स डिपार्टमेंट आपको जो भी आपको ड्यूटी मिला है एक्चुअली वो ड्यूटी था ही नहीं, ऐसा है कि इस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, आप पैसे रिटर्न कर दीजिए। वही बोला गया था कि पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर क्लेमिंग ऑफ रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 27 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मेरे गुड्स तो एग्जम्प्टेड थे, मैंने गलती से ड्यूटी दे दिया है, उसमें 1 साल का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा।
प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज का केस लो था, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। क्या हुआ, प्रिया ब्लूज क्या किए, वो अपील में नहीं गए, अपील में जाने का टाइम लिमिट था 60 दिनों का, अपील का टाइम लिमिट खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया था, रीअसेसमेंट पे कुछ ज्यादा ड्यूटी दिया था, रीअसेसमेंट हुआ था और उन्होंने ड्यूटी दिया था। सुनिए, असेसमेंट आपने किया, आप गए ऑफिसर के पास, ऑफिसर ने बोला आपने कम टैक्स दिया, ऑफिसर ने रीअसेसमेंट करते हुए आपसे और टैक्स कलेक्ट किया। अब रीअसेसमेंट करने के बाद अगर ऑफिसर ने आपको एक रीअसेसमेंट ऑर्डर दिया है, तो रीअसेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो सर आपको जाना है अपील में। अगर अपील में जीत गए तो आपको रिफंड मिलता है। आप रीअसेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट होने के बाद अपील वगैरह में नहीं गए और आप बोल रहे हो अपील का टाइम लिमिट चला गया, मैं डायरेक्टली रिफंड क्लेम फाइल करूंगा। ये बोल रहे हैं पर्सन अग्रीव विथ एन असेसमेंट ऑर्डर कैन नॉट सीक रिफंड विदाउट फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। अपील फाइल कीजिए, उसके बाद आइएगा आप रिफंड मांगने के लिए। अगर आप अपील में जीत गए, जस्ट बिकॉज टाइम लिमिट अपील का खत्म हो गया, आप बोल रहे हो मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा, नहीं मिलेगा। चलिए बाबा, यहां हमारा डिस्कशन विद चैप्टर ऑफ रिफंड्स खत्म होता है। आई होप आप लोगों को रिफंड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक का अब क्लैरिटी आ गया होगा, डिफरेंस का बिटवीन ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रिफंड्स। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सी ग्रेडेड टॉपिक है, मैक्सिमम 3 मार्क एक्सपेक्टेड है। यहां मैं अपना डिस्कशन विद द चैप्टर ऑफ रिफंड्स क्लोज करता हूं।